बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियो में थ्योरम 11.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 11 के जितने भी थ्योरम हैं एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अगर आप एक थ्योरम को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो बाकी तमाम थ्योरम आपको आसानी से आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से देखना है। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट अब तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जाते हैं इस थ्योरम की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको मालूम है कि थ्योरम की स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास इफ़ और दूसरा हमारे पास है देन। यानी इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है गिवन स्टेटमेंट होती है और देन वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास टू प्रूव होती है। तो गिवन वाली जो स्टेटमेंट है उसी से हम क्या करते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये थ्योरम जो 11.1 है, तो इसमें एक और बात को भी समझना है कि ये थ्योरम 11.1 है या 2 हो या 3 हो, ये दो केसेस पर मुश्तमिल होता है। ये दो केसेस पर हमने इसको प्रूव करना है, केस 1 और केस 2। यानी एक सर्कल पर है और दूसरा दो सर्कल पर है। अगर स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये किस तरह एक सर्कल पर है और किस तरह दो सर्कल पर है, वो आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, यानी इफ़ अगर टू आर्क्स दो आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दो आर्क, इस वक्त जो है इस जो ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है इसको आप नज़रअंदाज कर लें। तो आगे चले जाएं। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ तक हमें ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल के दो आर्क जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हों, देन तब द क्रॉसपोंडिंग कोड आर इक्वल, तो प्रूव ये करना है कि उनके क्रॉसपोंडिंग कोड भी इक्वल होंगे। तो ये हमने एक सर्कल पर यानी केस 1 को देखा है। अगर हम सर्कल ये ब्रैकेट्स के अंदर हम देखें तो ये क्या लिखा है, तो इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ, इस सर्कल को आप इग्नोर कर दें, बाकी ये स्टेटमेंट साथ पढ़ेंगे। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, उनके दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं, देन द क्रॉसपोंडिंग कोड आर इक्वल, तो प्रूव उसमें भी यही करना है कि उनके क्रॉसपोंडिंग कोड जो हैं आपस में इक्वल हैं। इस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से देखें तो आपको केस 1 और केस 2 अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो आइए हम केस 1 में सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसमें हमारे पास एक सर्कल के दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं। तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल हमने ड्रा किया है, इसका सेंटर जो है वो हमारे पास है O। ये हमारे पास A B जो हैं ये दो क्रॉसपोंडिंग कोड हैं। A B C D, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास एक ही सर्कल के दो क्रॉसपोंडिंग कोड हैं। और ये A E B एंड C F D जो हैं ये हमारे पास एक सर्कल के कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं। यानी हमने थ्योरम में यही पढ़ा, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि एक सर्कल के दो आर्क जो हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देन द क्रॉसपोंडिंग कोड, यानी तब हमने प्रूव ये करना है कि इनके ये क्रॉसपोंडिंग कोड जो हैं ए बी और सी डी आर इक्वल, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम केस 1 यानी फॉर वन सर्कल के लिए, यानी एक सर्कल के लिए इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम इसको गिवन लिखेंगे। यानी ये हमारे पास केस जो है, केस 1 जो है ये हमारे पास किस लिए है,
वन सर्कल के लिए, फॉर वन सर्कल। तो और इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ये जो डायग्राम बनाई है यही तमाम का तमाम हमारे पास क्या है, गिवन है। यानी हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, एक दायरा जिसका मरकज़ O है। AEB एंड CFD आर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे AEB, और ये आर्क का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है CFD आर्क के, यानी ये दोनों क्या हैं, एक ही सर्कल के कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं। एंड AB and CD are corresponding chord. सीड AB और CD जो हैं ये करस्पॉन्डिंग कोड है। ये देखें, जो आपने डायग्राम आपके सामने बनाई वो ही हमने गिवन में लिखा कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है, AEB और CFD ये दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं, और AB और CD जो हैं ये करस्पॉन्डिंग कोड हैं। अब हमने प्रूव ये करना है, देन द करस्पॉन्डिंग कोड आर इक्वल। तो प्रूव ये करना है कि ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग कोड हैं ये आपस में इक्वल हैं। यानी टू प्रूव हमारे पास क्या है, टू प्रूव ये करना है कोड AB कॉन्ग्रुएंट है CD कोड की, यानी ये दोनों कोड जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यानी सेंटर जिसका नाम हमने O रखा है, O को हमने A के साथ, B के साथ, C के साथ और D के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यानी O को हम A, B, C और D के साथ ज्वाइन करेंगे। ये O को हमने A, B, C और D के साथ ज्वाइन कर लिया, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे भी, ज्वाइन O2 A B C एंड D। O को हमने A B C D के साथ ज्वाइन कर लिया, और इसी तरह हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास है, सेंट्रल एंगल मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2। यानी ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम, क्योंकि ये हमारे पास आर्क हैं। आर्क के ये जो अपोजिट ये एंगल जो होते हैं उनको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और एक बात और भी याद रखनी है कि जब भी एक सर्कल के दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके सेंट्रल एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी इस बात को आपने अच्छे तरीके से ज़हननशीन कर लेना है कि अगर एक सर्कल है उसके दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो सेंट्रल एंगल आपस में हर सूरत में इक्वल होंगे। तो या आपको कोई ये कह दे कि ये सेंट्रल एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो आप ये कहेंगे कि तो इस दायरे के जो आर्क हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो आइए तीसरा पार्ट जो है हमारे पास है वो है प्रूफ, यानी हमने अपने थ्योरम को प्रूव करना है। उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट और दूसरा हमारे पास होता है रीज़न। तो स्टेटमेंट और रीज़न के साथ हम अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो प्रूफ हमारे पास इसका फोर्थ स्टेप होता है किसी भी थ्योरम का। तो इसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम जो है हमारे पास स्टेटमेंट का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम जो है हमारे पास रीज़न का कॉलम होगा। एक कॉलम पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम पर हम लिखेंगे रीज़न, यानी जो स्टेटमेंट देंगे साथ उसका रीज़न भी देंगे। अब अगर गौर से डायग्राम की तरफ जाएं, क्योंकि हमने अपने थ्योरम को प्रूव करना है तो उसके लिए डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। डायग्राम से ही सारी बातें जो हैं हमको प्रूव करके बताएंगे कि जो हमने प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जे कोड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमने प्रूव करना है, तो ये डायग्राम से हम बताएंगे। अब आप गौर से देखें तो आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास जो है वो है ओ ए बी और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ओ सी डी। ये देखें, ये दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि हमने प्रूव जो करना है वो ए बी और सी डी को प्रूव करना है कि ये दोनों जो क्रॉसपोंडिंग साइड हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डायग्राम को देखा, तो डायग्राम में हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं और गौर से देखें तो ए बी जो है इस ट्राइंगल की साइड है और सी डी जो है उस ट्राइंगल की साइड है, यानी दोनों मुख्तलिफ जो हैं ट्राइंगल्स की साइडें हैं और क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को इक्वल साबित कर लें, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर लें, तो फिर ये इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड जिनको हम कोड कह रहे हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारा काम ये है कि हम इस थ्योरम में इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाती हैं तो ये ए बी और सी डी जो हैं क्रॉसपोंडिंग कोड जो हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इन दोनों एंगलों की क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी हैं। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स जो हैं अभी क्रॉसपोंडिंग हैं, यानी क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी क्रॉसपोंडिंग है ट्राइंगल ओ सी डी के, यानी ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं आपस में क्या हैं, क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल्स हैं। अब इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। जैसा कि आपको पहले भी हमने बार बार बताया है कि जब भी दो ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो हमारे पास कम से कम एक ट्राइंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्राइंगल के तीन पार्टों के साथ कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। समझने की बात है, मैंने कहा है कि एक ट्राइंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्राइंगल के तीन पार्ट के साथ कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगी। क्योंकि एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं। तो तीन पार्ट अगर इन दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर हो जाएं तो बाकी तीन जो है वो ऑलरेडी ही बराबर हो जाएंगे। तो हमने तीन पार्ट हमने बराबर करने हैं विद रीज़न के, रीज़न साथ देना है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखें कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी जो है क्रॉसपोंडिंग साइडों को या एंगल को हम बराबर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास है ये देखें ओ ए, क्योंकि ओ ए साइड अगर इस दोनों ट्राइंगलों को देखें तो ये क्रॉसपोंडिंग साइड है इस साइड के, ये क्रॉसपोंडिंग साइड है इस साइड के, और ये क्रॉसपोंडिंग साइड है इस क्रॉसपोंडिंग साइड की। तो ये इसके क्रॉसपोंडिंग है, यानी कहने से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइंगल की साइड कौन दूसरी ट्राइंगल की किस साइड के साथ क्रॉसपोंडिंग है। तो हम क्रॉसपोंडिंग साइडों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी साइडों को, यानी ये हमारे पास ये क्रॉसपोंडिंग साइड है इसके, तो इस साइड को मैं इस साइड ट्राइंगल की साइड के साथ
इसको इक्वल साबित नहीं कर सकता। तो इसको इसी के साथ मुझे बराबर साबित करना होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर ये एंगल है तो इसको इसके साथ, अगर ये एंगल है तो इसको इसके साथ, ये एंगल है तो इसको इसके साथ। तो यहाँ हमारे पास ये एंगल शो हो रहे हैं तो बाकी साइड्स हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों ट्राइंगलों के अंदर 3-3 पार्ट जो हैं बराबर साबित करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे OA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है OC के, क्योंकि ये दोनों क्रॉसपोंडिंग है तो इन दोनों को हम ले सकते हैं। OA जो है कॉन्ग्रुएंट है OC के। मुझे रीज़न देना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो आप गौर से देखें कि ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से किसी दायरे के एक पॉइंट तक के फासले को रेडियस कहते हैं। तो ये OA जो है एक रेडियस है। इसी तरह हमारे पास OC जो है ये भी देखें तो ये भी रेडियस है, और ये दोनों ट्रायंगलों की क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, और सर्कल के हिसाब से देखें तो ये रेडियस हैं। तो एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो फिर ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OA कॉन्ग्रुएंट है OC के, और रीज़न हमारे पास है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के रेडियस हैं। जिस तरह हमने OA कॉन्ग्रुएंट OC कहा और इसका रीज़न दिया, तो गौर से देखें तो इसी तरह हम कह सकते हैं OB और OD ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इसका रीज़न भी यही है। तो हम लिखेंगे OB कॉन्ग्रुएंट है OC के। तो इसका रीज़न भी हमारे पास यही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये भी एक ही दायरे के दो रेडियस हैं। OB OC ट्राइंगल के हिसाब से ये ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, और सर्कल के हिसाब से ये रेडियस हैं। तो एक ही सर्कल के रेडियस हम हमेशा आपस में बराबर होती हैं। अब अगर गौर करें तो ये दो पार्ट ऐसे हैं जो दोनों ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं। अब एक और पार्ट चाहिए। अगर एक और पार्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम देखते हैं इस डायग्राम में, तो हम तीसरी किस बात को ले सकते हैं, क्योंकि हम AB और CD को तो प्रूव करना है, इनको तो हम कॉन्ग्रुएंट कह नहीं सकते अभी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास मौजूद हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं? अगर ये कह सकते हैं तो फिर इसका रीज़न क्या है? क्यों अभी हमने आपको सबसे पहले जो है थ्योरम में बताया कि जब भी हमारे पास किसी सर्कल के जो हैं वो आर्क कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके सेंट्रल एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं ये आपस में बराबर हैं। रीज़न ये है कि ये क्या है, सेंट्रल एंगल हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट आर्क के, यानी सेंट्रल कॉन्ग्रुएंट आर्क के सेंट्रल एंगल जो हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 2 के, यानी मेजर एंगल 1 और 2 जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसका रीज़न हमारे पास ये सेंट्रल एंगल हैं, सेंट्रल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, यानी ये सेंट्रल एंगल हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट आर्क से। अब हमारे पास गौर से देखें तो 3 पार्ट एक ट्राइंगल के, 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगलें भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिहाजा हम इसको इस तरह लिखेंगे, ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCD के। तो इसका रीज़न क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास साइड का पेयर है, ये भी साइड का पेयर है, ये एंगल का पेयर है। तो हम इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल
साइड, यानी एक ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल बराबर है दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के। तो लिहाजा इस वजह से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कांग्रुएंट। तो अब हमने ये भी कहा है कि जब दो ट्राइंगलें कांग्रुएंट हो जाएं तो उनके बाकी पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। तो अब आप गौर से देखें तो ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं कांग्रुएंट हो चुकी हैं। तो इनके बाकी पार्ट हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ए बी और सी डी, ए बी जो है इस ट्राइंगल की क्रॉसपाउंडिंग साइड है और सी डी जो है उस ट्राइंगल की क्रॉसपाउंडिंग साइड है। तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है कांग्रुएंट है सी डी के। और इसका रीज़न हमारे पास क्या है, ये क्रॉसपाउंडिंग साइड है, यानी ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं। किस क्रॉसपाउंडिंग साइड है, कांग्रुएंट ट्राइंगल की, जो हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कांग्रुएंट हैं। तो इसका रीज़न भी यही लिखेंगे, क्रॉसपाउंडिंग sides of congruent triangles। तो ए बी कांग्रुएंट सी डी, यानी ये प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और यही हमने प्रूव करना था। और टू प्रूव में हमने ये लिखा था कि हमने इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी जो है वो कांग्रुएंट है सी डी के। तो ये था हमारे पास केस 1 जिसमें हमारे पास एक सर्कल था। अब हमारे पास है केस 2 जिसमें हमारे पास दो कांग्रुएंट सर्कल हैं। फॉर 2 कांग्रुएंट सर्कल के लिए केस 2 जो है उसको हम देखेंगे। केस 2 में हमारे पास क्या है, अब हम सॉल्व करेंगे केस 2 जिसमें हमारे पास है फॉर 2 कांग्रुएंट सर्कल। यानी इससे पहले हमने जो आपको केस 1 में प्रूव किया है उसमें एक सर्कल था, यानी एक सर्कल था और उसके दो कांग्रुएंट आर्क थे। तो प्रूव ये करना था कि उनके कोड भी आपस में इक्वल हैं, यानी कांग्रुएंट हैं। तो अब हमारे पास केस 2 है। केस 2 में हमारे पास जो थ्योरम बिल्कुल वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें अब हमारे पास जो कांग्रुएंट सर्कल हैं वो दो हैं और उनके कांग्रुएंट आर्क हैं। तो हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि वो उनके कोड जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी प्रूव हमने वही बात करनी है। अब एक सर्कल की बात नहीं है, दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो आइए दो सर्कल पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल जो है ड्रा करेंगे। दोनों सर्कल जो हैं आपने कांग्रुएंट ड्रा करने हैं, यानी बिल्कुल इक्वल ड्रा करने हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, और उसी रेडियस का एक सर्कल हम और ड्रा करेंगे। ये आपके सामने दो सर्कल हमने ड्रा कर दिए हैं और ये दोनों सर्कल जो हैं ये दोनों कांग्रुएंट सर्कल हैं, यानी हर लिहाज से सेम भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। तो ये आपस में क्या है, कांग्रुएंट सर्कल हैं। इस सर्कल के सेंटर को हमने ओ से ज़ाहिर कर लिया है और इसके सेंटर को हमने ओ डैश से हमने ज़ाहिर किया है। अब हमने ये हमारे पास दो कोड हैं, एक इस सर्कल का और एक इस सर्कल का। ये दो कोड हैं आपके सामने। इस कोड का नाम हमारे पास ए बी और ये कोड हमारे पास सी डी है और ये हमारे पास ए ई बी सी एफ डी। तो ये हमारे पास कांग्रुएंट आर्क हैं, यानी दोनों सर्कल जो हैं वो भी कांग्रुएंट हैं और ये आर्क भी कांग्रुएंट हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास ए बी कोड और सी डी कोड जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी ये भी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जो हमने डायग्राम बनाई है वही हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको गिवन लिखेंगे।
गिवन हमारे पास ये है कि दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O और O डैश हैं। टू सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश, यानी दो सर्कल हैं, एक का मरकज़ O है और दूसरे का O डैश है। ये दो हमारे पास सर्कल हैं और उनके मरकज़ हैं। इसी तरह हमारे पास A E P ये हमारे पास आर्क है, यानी ये हमारे पास A E B और C F T ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं। कॉन्ग्रुएंट C F D, यानी ये दोनों आर्क जो हैं हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये हमारे पास A B और C D जो हैं ये दो कोड हैं। A B एंड C D और कोड, और ये हमारे पास क्या है, कोड हैं। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास है टू प्रूफ। टू प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों कोड जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी कोड के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि इस सर्कल में O को A और B के साथ ज्वाइन करेंगे और इस सर्कल में O डैश को C और D के साथ ज्वाइन करेंगे। पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इस सर्कल में O को A के साथ, और O को B के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह इस सर्कल में O डैश को C के साथ और O डैश को D के साथ ज्वाइन किया। अब जो भी कंस्ट्रक्शन में आपके सामने हमने काम किया है वही हम कंस्ट्रक्शन के सामने लिखेंगे। ज्वाइन O to A and B and C O dash to C and D, यानी हमने क्या किया है, ज्वाइन O to A and B, O को हमने A और B के साथ ज्वाइन किया है, O डैश टू C and D और O डैश को हमने C और D के साथ ज्वाइन किया है। अब हमारे पास जो है 4 स्टेप जो इसका है वो है प्रूफ। अब प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरा है हमारे पास रीज़न। तो उसके लिए हम दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में हमारे पास होगा स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम में उसका रीज़न। तो एक कॉलम के ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम पर लिखेंगे रीज़न। यानी हमने जो प्रूव करना है, जो स्टेटमेंट देंगे उसका साथ रीज़न भी देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके रेडियस भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ हमें मालूम है कि ये दोनों सर्कल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ हमारे पास एंगल 1 बन रहा है और यहाँ एंगल हमारे पास 2 बन रहा है। ये दोनों एंगल भी जो हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि AEB और CFD ये दोनों आर्क जो हैं
ये भी आपस में कांगुरेंट हैं। तो दोनों आर कांगुरेंट हैं। जब आर कांगुरेंट हैं तो उनके जो सेंट्रल एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बात हमें मालूम है, जब भी किसी एक सर्कल के दो आर कांगुरेंट हों या दो कांगुरेंट सर्कल के दो कांगुरेंट आर्क हों तो उनके सेंट्रल एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को बराबर साबित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल के भी 6 पार्ट हैं, इस ट्राइंगल के भी 6 पार्ट हैं। अगर इन दोनों ट्राइंगलों के 3 पार्ट इस ट्राइंगल के 3 पार्ट इस ट्राइंगल के आपस में यानी क्रॉसपाउंडिंग पार्ट्स आपस में बराबर साबित हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि इनके 6 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट बराबर होने पर हम ये कहते हैं कि ये ट्राइंगल कांग्रुएंट्स हो गई हैं। इसका मतलब ये बाकी जो 3 पार्ट हमने कांग्रुएंट साबित नहीं भी किए लेकिन वो कांग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो इस तरह हम इन दोनों ट्राइंगलों को कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो ये हमारे पास जो ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट साबित हो जाएंगी तो ये ए बी और सी डी जो हैं ये भी क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं, ये भी आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाएंगी। तो यही हमने प्रूव करना है। ये देखें हमने प्रूफ में ये लिखा है टू प्रूव ए बी कांग्रुएंट है सी डी के। तो आइए इसको दोनों ट्राइंगलों को हम कांग्रुएंट साबित करेंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ ए बी, क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल ओ डैश सी डी। जैसे कि हमने केस 1 में दो ट्राइंगल्स को आपस में कांग्रुएंट साबित किया है, यहाँ पर भी हम उसी तरह ये इसको प्रूव करेंगे। ये देखिए हमारे पास ओ ए जो है ये एक रेडियस है और ये ओ डैश सी भी एक रेडियस है। क्योंकि दोनों सर्कल कांग्रुएंट हैं तो इनके रेडियस भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए जो है वो कांग्रुएंट है ओ डैश सी के, क्योंकि ये ट्राइंगल के हिसाब से ये दोनों साइडें जो हैं क्रॉसपाउंडिंग है। तो ये ओ ए और ओ डैश सी जो हैं आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो हम इसको लिखेंगे ओ ए कांग्रुएंट है ओ सी के। रीज़न हमारे पास क्या है, रेडियाई ऑफ टू कांग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ टू कांग्रुएंट सर्कल। इसी तरह आप यहाँ से देखें तो ओ बी ये भी एक रेडियस है, ओ डैश डी ये भी एक रेडियस है। और ये अगर ट्राइंगल के साथ से देखें तो ये दोनों ट्राइंगलों की क्रॉसपाउंडिंग साइड्स भी हैं। तो हम कह सकते हैं ओ बी जो है ओ डैश डी के बराबर है। तो ये दोनों भी रेडियस हैं। तो ओ बी कांग्रुएंट है ओ डैश डी के। तो इसका रीज़न भी वही है हमारे पास, रेडियाई ऑफ टू कांग्रुएंट सर्कल। अब हमने ये बात की है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो पार्ट जो हैं दोनों ट्राइंगल के आपस में हमने कांग्रुएंट साबित कर लिए हैं, साबित हो चुके हैं विद रीज़न के। तो अब हमारे पास एक पार्ट और चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का। तो अब हम देख रहे हैं तो ये तो हमने प्रूव करना है, इसका नाम तो हम लेंगे नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 हैं। तो ये दोनों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये दोनों सेंट्रल एंगल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, इनके आर्क आपस में कांग्रुएंट हैं। जब आर्क कांग्रुएंट हैं तो उनके सेंट्रल एंगल भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो अब हम कह सकते हैं मेजर एंगल 1 कांग्रुएंट है मेजर एंगल 2 के। क्या वजह है कि ये हमारे पास ये हमें गिवन है, ये हमें मालूम है कि जब भी किसी एक सर्कल के दो आर्क आपस में कांग्रुएंट हों या दो कांग्रुएंट जो हैं सर्कल हैं उनके आर्क आपस में कांग्रुएंट हों तो उनके सेंट्रल एंगल जो हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बात हमें मालूम है। तो लिहाजा ये दोनों सेंट्रल एंगल हैं, ये हमें मालूम है, ये हमें इसका रीज़न हमने दिया है गिवन। अब गौर से देखें तो हमारे पास 3 पार्ट एक ट्राइंगल के और 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के
कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCD। इसका रीज़न क्या है? साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। यानी ये देखें तो ये साइड का पेयर है, ये साइड का पेयर है, ये एंगल का पेयर है। तो दो साइडों के पेयर और एक एंगल एक ट्राइंगल के, और दो साइडों और एक एंगल का पेयर दूसरी ट्राइंगल के आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो बाकी पार्ट जो हैं ऑलरेडी जो हैं कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो बाकी पार्ट देखते हैं तो हमारे पास AB और CD ये रह जाता है। तो ये क्योंकि हमारे सामने जो है यही पार्ट नज़र आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि AB और CD ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको लिखेंगे AB कॉन्ग्रुएंट है CD के। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग साइड हैं किसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो हम इसका रीज़न लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये प्रूफ हो गया कि AB और CD जो हैं ये दोनों कोड ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपने ये थ्योरम मुलाजा किया है, ये 11.1 थ्योरम में आपने केस 1 में भी और केस 2 में भी आपने देखा कि हमने थ्योरम को किस तरह जो है वो आपके सामने प्रूफ किया है। बिल्कुल इसी तरह 11.3 और 11.2 और 11.3 जो थ्योरम हैं बिल्कुल इसी तरह हैं। आपने अगर इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लें कि वो थ्योरम आपके लिए भी बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्योंकि उन थ्योरमों में और इन थ्योरमों में उल्ट है एक दूसरे का। कुछ चीज़ें जो हैं इसमें जो प्रूव करनी है उसमें हमें गिवन होंगी, जो उसमें गिवन है इसमें प्रूव करनी है। बिल्कुल सेम थ्योरम है, सिर्फ आपने इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझना है। केस 1 और केस 2 को अच्छे तरीके से देखना है। जब पेपर आएगा तो पेपर में आपने सिर्फ एक ही केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आप केस 1 में सॉल्व करें या केस 2 में सॉल्व करें, क्योंकि वो ऑप्शन देता है और का। अगर क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें तो उसमें वो आर का जो है ऑप्शन देता है कि या तो आप टू सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल से आप जो है उसको प्रूव करके बताएं या एक ही सर्कल से प्रूव करके बताएं। हमने एक ही थ्योरम में दोनों तरीके से आपको प्रूव करके बताया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें।